तो दिन भर टुकड़े टुकड़े में महादेव को प्रणाम करने का कोशिश करते रहिए। आधा घंटा में, 10 मिनट पर, 20 मिनट में, 30 मिनट पर, 40 मिनट में, जब कभी याद आ जाए नमः सांस पर चढ़ेगा, शिवाय लेके उतर जाएगा। इससे क्या होगा? जब टुकड़े टुकड़े में महादेव को प्रणाम करिएगा तो टुकड़े टुकड़े में मन महादेव के करीब जाता रहेगा और आता रहेगा। नहीं तो होगा क्या? प्रणाम कर लिए, हम भोर ही कर लिए, दया मांग ली, हाँ मांग ली, शिव चर्चा हाँ हफ्ता में एक दिन जाते हैं, इससे आपका रिश्ता महादेव से नहीं होगा। हफ्ता में एक दिन जाने करने से महादेव से रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन 24 घंटा जगत के रिश्ते से बंधा है, धरती के खुट्टे में बंधा है। जगत इतना कस के इसको बांधे हुए है कि ये इसके मन अंदर से छूटता नहीं है, अपने बस में किए हुए है। जानते हैं कि मर जाएंगे, मगर समझते नहीं है कि मर जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? 15 साल 18 साल का जवान लड़का मर रहा है, हार्ट अटैक कर जा रहा है, ब्रेन हेमरेज कर जा रहा है। कल ही एक दिन में 7.5 गिर रहा है, फिर कोरोना आ रहा है, फिर जलजला आ रहा है, भूकंप आ रहा है। बचिएगा यार, हाँ, किसके फेरा में है? बेटा बेटी परिवार वो साथ में जाएगा किसी का? अकेले न जन्म लिए है, अकेले न मरना होगा हमको आपको। अपना अपना गठरी संभालिएगा ना। ठीक है, जब तक है तब तक बेटा है, पति है, धरती है, उसका भी हमको उत्तरदायित्व है, तो निर्वहन करेंगे जितना बनेगा। लेकिन अपना रास्ता भी तो हम बनाएंगे कि सबके फेरा में अपना रास्ता बर्बाद कर दें। हम अपना रास्ता छोड़ दें, महादेव से हम अपना रास्ता मोड़ लें। अब फिर कुत्ता बिलाई में जन्म होगा, आत्मा मरेगा नहीं, मन मरेगा नहीं, शरीर मरेगा। फिर जन्म होगा पैखाना का पिल्लू में, जन्म होगा नाली के कीड़ा में, क्योंकि जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात तो क्यों पछताता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। इधर कर्म करने के लिए शरीर मिला है। कर्म करिए, चाहे सत्कर्म करिए, चाहे कुकर्म करिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इससे बचेंगे कैसे हम? महादेव की दया से। महादेव की दया कैसे होगी? महादेव के करीब जाने से। करीब शरीर जाएगा कि मन जाएगा? मन जाएगा। मन कैसे जाएगा? टुकड़े टुकड़े में महादेव को प्रणाम करने का प्रयास करना है। टुकड़े टुकड़े में करना। 108 बार तो एक बार करना ही करना है, लेकिन हर आधा घंटा में, हर 20 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 20-25 मिनट में एक बार नमः सांसों में लेना है और सिवाय महादेव के चरण तक ले जाना है। महादेव हमारे प्रणाम स्वीकार कर लिया। इतना देरी तो गया मन महादेव में। फिर थोड़ा देरी लौकिक जीवन में रहेगा, आधा घंटा, फिर आधा घंटा के बाद एक बार तो जाएगा महादेव के चरण में। तो जाते आते रहते, जाते रहते, जाते रहते जाते एक दिन महादेव में ठहर जाएगा, महादेव को अपना बना लेगा। और इसके लिए पहली विधा पर भी हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहली विधा कहती है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करिए। हम लोग क्या किए इसको? हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, तनी वो पोता दे दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। तनी वो घर बनवा दीजिए, हम पर दया कर दीजिए। तनी नाती दे दीजिए, वो दया कर दीजिए। 2 तल्ला बनवा दीजिए, हमको भी वो दया कर दीजिए। हम सूत्र को उलट दिए। जीव भाव है ना, जगत का भाव है ना। साहब हरिंद्र ने दिया था कि तुम्हारे मन में शिव आएंगे। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों के मन में जीव आ गया। बेटा दे दे, घर दे दे, पैसा दे दे, दौलत दे दे, मकान दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, और इसी के लिए शिव चर्चा करेंगे। मनौती गछौती चर्चा अब इसी के लिए करेंगे। अब महादेव के लिए महादेव का चर्चा नहीं होगा। जिस काम के लिए ये शिव चर्चा शुरू किया गया था, वरेण्य ने शुरू किया था कि जगत गुरु शिव हैं और जगत में कोई इनका चेला नहीं है, ये कैसी विडंबना है। तो उन्होंने शिव के लिए शिव की चर्चा शुरू की थी। हम लोगों ने क्या किया कि बेटा के लिए, तो धरती के लिए, तो पैसा के लिए, तो मकान के लिए, तो गाड़ी के लिए, तो दुकान के लिए शिव चर्चा शुरू कर दिए। उलट दिए कि नहीं उलट दिए? आप गड़बड़ा गया कि नहीं काम? ध्यान रखिएगा, तभी गाड़ी पार करेगा। नहीं रखिएगा तो यहीं रहना पड़ेगा मृतलोक पर, 84 लाख जोनी में भटकना पड़ेगा। ये गड़बड़ हो गया। अब ये शिव चर्चा मनौती हो गया, गछौती हो गया। अब ये शिव चर्चा शिव के लिए नहीं हो रहा है, अब ये शिव चर्चा
खीर पूरी आलू दम बन रहा है। मार सप्ताह की चर्चा में 2-4 आदमी रहता है और मनौती गछौती चर्चा में इतना भीड़ है कि घर में जगह नहीं मिल रहा है बैठने का। कारण क्या है? वहां मनौती चर्चा में खीर पूरी आलू दम तस्मई गर्दा उड़ा के बन रहा है और चल रहा है। भोरे भोरे बेटा पूछ रहा है कि माँ खाना नहीं खाएगी ना? बउआ हमारे पेट ठीक ना हो। वहां तो दिमाग में लगल है कि फलना दीदी ही आज मनौती चर्चा है, आज गर्दा उड़ावे में हुआ घरे का लगता है ना? वही चलेगा, अपना मिजाज से चलेगा। और जैसे जैसे पूरी छना रहा है, अंदर से धमक बाहरे आ रहा है, वैसे वैसे तेज ताली बज रहा है। क्या आज 4 वो नहीं 8 वो खाएंगे, गर्दा उड़ाएंगे। बेच दिए न महादेव को। आपको हंसी आती है, हमको दुख होता है। बेच दिए न महादेव को। खीर पूरी और आलू दम के चक्कर में अब आपका महादेव बिक गए। एक आदमी 5,000 रुपया लेके शिव चर्चा कर रहा है, वो भी व्यापारी है। और एक आदमी खीर पूरी आलू दम खाने के लिए शिव चर्चा कर रहा है, ये भी व्यापारी हो गया। अरे खीरा के चोर रहे चाहे हीरा के चोर रहे, चोर चोरे न कहलाएगा। आपको समझ में आता? एक घर छोड़ देना चाहिए था, महादेव का घर छोड़ देना चाहिए था। एक जगह बचा लेना चाहिए था कि जिस दिन सब धोखा देता उस दिन महादेव दया करते, तो उनकी दया से हम अपना घर चले जाते। वो बेच दिए हम लोग खीर पूरी के चक्कर में। और गुरु बहनों ने मनौती गछौती कर दिया कि हमको बेटा दे दीजिए तो आपका चर्चा करवा देंगे। महादेव को आप अपना बना लेते तो आपको क्या नहीं मिल जाता। एक चीज पूरा होगा फिर दूसरा खड़ा हो जाएगा, पूरा होगा फिर तीसरा खड़ा हो जाएगा, चौथा पूरा होगा, 5वां खड़ा हो जाएगा। मांगते खाते मर जाइएगा। न महादेव आपके होंगे, न महादेव का आप चेला हो पाइएगा। भिखमंगा वाला भाव रह जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी समझदारी से चलिएगा। ठीक शिष्यता है, आपकी अपनी पूंजी है, बाकी सभी कुछ सब लोग ले लेंगे, लेकिन आपके महादेव को आपसे कोई नहीं ले सकता है। आपका धन आपके जाने के बाद आपके बेटा का हो जाएगा। आपका घर आपके जाने के बाद आपके परिवार का हो जाएगा। आपकी गाड़ी आपके परिवार की हो जाएगी। आपकी दौलत आपके परिवार का हो जाएगा। लेकिन आपका महादेव किसी दूसरे का महादेव नहीं होगा। ये आपकी अपनी संपत्ति है, ये आपका अपना धन है। इसको आपको बचा के चलना चाहिए। एक चीज तो बच जाए, जिसको बचा के हम रखेंगे तो जिस दिन सब लोग धोखा देगा उस दिन मेरा महादेव मुझको मदद करेंगे और घर जाने में हमको सुविधा होगी, हम वापस हो पाएंगे। इसीलिए ये ठीक नहीं है। महादेव को अपना बनाइए। जिस दिन महादेव मेरे हो जाएंगे आपको इतनी चीजें मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा, इतना धन मिलेगा कि हाथ जोड़ के कहिएगा कि महादेव अब छोड़ दीजिए, अब मत दीजिए, अब बहुत हो गया, अब मत दीजिए, बस करिए। हमने देखा है, लाखों में देखा है, लोगों को महादेव ने दिया है। जिसके पास जीवन नहीं था आज जीवन दिया है। उसने भी दिल तोड़ महादेव का काम किया है। महादेव की दया उसको मिल रही है। और क्यों नहीं मिलेगी? एक बार बोले गुरु बराता, एक गुरु बहन फटी हुई साड़ी पहन के और ब्लाउज भी फटा हुआ था उसका, साहब के पास चली गई। वही था ही बेचारी के पास। साहब ने पूछा कितना घोषणा करती हो? आज से 15-18 साल पहले। उसने कहा कि रोज कम से कम 200 आदमी के जोड़ते हैं। और जोड़ती थी वो उस फटे हाल में, फटा साड़ी और फटा कपड़ा में। साहब एक बार उसका भंजन जी एक बार शरीर देखे कि तो सब कपड़ा फटा हुआ है इसका। ऐसे कोई महादेव का काम करता है? कितना दिन से कर रही हो? तो बोली कि जी पिछले 6 बरस से कर रहे हैं। साहब को गुस्सा आ गया और मैं भी वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने आंख बंद किया, महादेव से कहा, महादेव आप भी कमाल के गुरु। जो आदमी इस धरती पर 2 नंबर का धंधा करता है उसको बाहर झोला रुपया, जिसका गलत काम करता है उसको भर बक्सा कपड़ा है, साड़ी है, मकान है, दौलत है, भोजन है। जो आपका काम करता है घूम घूम के घोषणा करता है, उसका जब जाता है घोषणा करने तो लोग उसका देह निहारते हैं, फटल देह देखते हैं और उसका इज्जत खराब होता है और वो आपका काम करता है। आपको दया नहीं आता है? महादेव ने कहा था, उसी समय कहा था कि हरिंद्र
मैं वचन देता हूं कि जो भी आज से 18-20 साल पहले, आज के बाद कोई भी महादेव का काम करेगा, करेगी, महादेव के सेवा में लगा रहेगी, मैं उसको वचन देता हूं, उसको आशीर्वाद देता हूं कि उनको इस मृतलोक पर भोजन, कपड़ा और रहने के लिए छत की कमी कभी नहीं होगी। और उसके बाद से कभी कमी नहीं हुआ इसका। पहले के जमाना में वरदान एक आदमी देता था भगवान को खुश करके, आज महादेव ने वरदान करोड़ों और अरबों लोगों को दे दिया। उसके बाद मैंने देखा दिन बदलने लगे लोगों के, जिनको खाने का नहीं था, जिनको पहिरने का नहीं था, जिनको घर नहीं था, बेग लटक गया, ये एनएम हो गई, आशा हो गई, आंगनबाड़ी की सेविका हो गई, अब स्कूल में खाना बनाने लगी, अब फलाना जगह उसको नौकरी लग गया, कहीं न कहीं से 2 रुपया की आमदनी हो गई और आज वो महादेव का भी काम करती है। उसके जीवन में सुख शांति भी है और सब कुछ उसको है जो इस दुनिया में जरूरी है। ज्यादा मांगिएगा तो वो नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि ज्यादा पाइएगा तो बौड़ा जाइएगा ना, तो महादेव को छोड़ दीजिएगा। थोड़ा कम रहेगा तब न मनवा महादेव में सटल रहेगा। ज्यादा दे देंगे के जैसे शिव चर्चा करे, बड़ी गर्मी है, के शिव चर्चा करे, एसी या कूलर छोड़ के, गाड़ी छोड़ के, बहुत दिक्कत है, नहीं जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन आज थोड़ी कमी रहेगी, टंकी में थोड़ा पानी खाली रहेगा, और कल आज दिन भर में टंकी के पानी खत्म हो गया, अब बिहान खाली हो गया, खत सिन भोरे है, महादेव दया नहीं कर दीजिएगा। मनवा जुटल रहेगा, उतना पानी महादेव देते रहेंगे जितना में बाल बच्चा, घर परिवार का काम चल जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। आप अगर इस रास्ते पर चलेंगे, महादेव गुरु हैं, यहाँ किसी को ये चीजों की कमी नहीं होगी, न हो रही है, लेकिन चलना होगा, महादेव को अपना बनाना होगा, रिश्ता जोड़ना होगा। महादेव की ओर चलिए, जगत की ओर मत चलिए। ये बेटा दे दिया, धन दे दिया तो और आप फंसने का फेरा में लगे हुए। अब ये कम है, दुख कम है, माया। महादेव दया कर दीजिए कि हमको रास्ता दीजिए, हम भटके हुए प्राणी को जगह दीजिए। हे महादेव, काटो जन्म मरण के फेरे, महादेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हे महादेव, इस दुनिया में अंधेरा अंधेरा, तू ही तो कोई राह दिखा। हे शिव, आप हमारे गुरु हैं, कर दे हम पर थोड़ी दया। हे महादेव, कुछ रास्ता दे देना, मेरे पापी को भी इस भवसागर से पार कर देना, मुझ पर भी दया कर देना, मेरे पतित को भी इस दुनिया के पाप से उबार देना, घर पहुंचा देना। हम भटक गए हैं, हम माया में फंस गए हैं, हम दुनिया के आकर्षण में बंध गए हैं, अब तो दया करो मेरे प्राणनाथ। हे प्राणनाथ, हे शिव, मेरे ऐसे पापी का उद्धार कर दीजिए। आपके दरबार में तो कोढ़िया, बांझिन, निपुत्तर, बदमाश, राजा, सबका बेड़ा पार होता है। हे महादेव, आप मेरा भी बेड़ा पार कर दीजिए, मुझ पर भी दया करिए, मुझको भी अपने शरण में रखिए, मुझको भी अपने चरण की धूल दीजिए, ताकि मेरी जिंदगी का भी सब कुछ पूरा हो जाए। आज आप मिल गए हैं और फिर भी हम भटकते रह जाएंगे तो महादेव को गुरु बनाने से क्या फायदा। इसलिए संभल के चलिए, ठीक से चलिए। अगर आपके गांव में साप्ताहिकी शिव चर्चा हो रही है, कमजोर है, तो आप उसको मजबूत करिए। बाहर से लोग आके करेंगे, ठीक है, वो अपना काम करेंगे, लेकिन आप भी तो अपना काम करिए। महादेव को क्या दक्षिणा दीजिएगा आप? गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना। गुरु चेला के संबंध में शिष्य कुछ दक्षिणा देता है और गुरु आशीर्वाद देते हैं, तो इसको कहा जाता है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो देना पड़ेगा। क्या देंगे महादेव को? चादर, धोती, कपड़ा, पैसा, अगरबत्ती, प्रसादी, नारियल, चढ़ावा, क्या देंगे उनको? बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। वह तो ईश्वर है, परमात्मा है, उनको क्या दे सकते हैं हम आप ये चीजें? कौन खाएगा वो? क्या लेगा वो?
तो कुछ तो दक्षिणा दीजिए। शिष्य बने हैं तो कुछ तो अपने शिष्य होने का लाज बचाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाइए 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में महादेव का काम एक दिन सप्ताह में अच्छा चले, यह तो जवाबदेही लीजिएगा। अगर इतना भी नहीं करिएगा तो कौन सी महादेव का चेला है? काहे के लिए महादेव को गुरु बनाए? खाली मांगने खाने के लिए कि गुरु दक्षिणा भी दीजिएगा तब न गुरु चेला। तो ये दक्षिणा हुआ ना कि आपके गांव में महादेव का काम अच्छा चले, इतना आप रखिए। एक गांव में शिव चर्चा कमजोर हो गया था, बहुत कोशिश की, गुरु बहन लोग नहीं बैठते थे। हमसे पूछने आई, भैया क्या करें, कोई नहीं बैठता है, कैसे होगा? हम बोले तुमको अपना काम रहता तो गोड़ पर करके कर लेती, पैसा ले लेती, भैया दीदी करके घिघिया के ले लेती, इसलिए कि तुम्हारा बेटा बीमार था तो इसके लिए पैसा लेना था। महादेव तुम्हारा नहीं ना है, इसीलिए तुमको महादेव के लिए दर्द नहीं होता है। तो ऐसे काहे बोलते हैं भैया, जो कहिए सो करेंगे। हमने कहा एक काम करो, सप्ताह की चर्चा में आधा किलो भैंस का बढ़िया दूध लाओ, 10 रुपया का चीनी लाओ, 10 रुपया का चाय पत्ती लाओ, 2 इलायची लाओ, और उसे बड़ी बगल में 2 ईंटा रख के चाय बनाओ, इलायचियां डाल देना, धम धम करेगा। खीर पूड़ी के तेरा में धम धमाता है तब न फंसती है ही। तो मुझे परी इलायचियां डाल देना, चाय पत्तियां देके धम धम करेगा, इधर ताली बजावेगी, हरा भोला करेगी। आज 4 गो है, कह देना कि हर सप्ताह की पर एकदम निछुक्का दूध के चाय मंगनी में पिए लगी मिलेगा, सब कोई आइएगा। अगला सप्ताह की में वो जाके हल्ला करेगी कि चलिए ना वहां तो चाय मिलता है बढ़िया, 1 से 10 होगा, 10 से 50 होगा, क्या होगा, 50 रुपया खर्चा होगा आपका महादेव के काम में। वो 50 रुपया महादेव 2 सुन्ना बैठा के लौटा देंगे। महादेव किसी का बाकी उकी नहीं रखते हैं। हम लोग ऐसे आदमी का क्या बाकी बकाया वो रखेंगे? वह तो देता है, वह तो दानी है, वह तो अवघड़ दानी है, वह तो देने वाला है, वह लेने वाला नहीं है। लेकिन कोई तो उसके लिए भी रोता, कोई तो उसके लिए भी तड़पता, किसी का दिल तो उसके लिए भी कहता कि महादेव का काम अच्छा हो, मेरा महादेव है। यह तो वह भी चाहता है, बेटा भी चाहता है कि माँ मुझको कहे कि मेरा बेटा है, पति भी चाहते हैं कि वो पत्नी बोले कि ये मेरे पति है, भाई भी चाहता है कि बहन कहे कि ये मेरा भाई है। अरे महादेव भी चाहते हैं कि कोई तो समझे, कोई तो कहे कि मेरा महादेव है, हम महादेव का चेला हैं। यह रिश्ता इसी तल पर टिका हुआ है। और वो चाय बनाने लगी, पिलाने लगी, जहाँ 5 आदमी रहता था अब वहाँ 150 आदमी रहने लगा। धीरे धीरे चर्चा भजन करते करते सबको आदत पकड़ा गया महादेव का। धीरे से चाय का प्याला घिंचवा दिए, चाय खाए खत्म हो गया। अब महादेव के काम में 150 आदमी महादेव 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 कर रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आपके महादेव का काम आपके गांव में कैसे बढ़ेगा। इसके लिए कोई बाहर से बौरों पर पिलियर खटवाइएगा कि आप अपने से करिएगा। अरे हम लोग आपके पास आए, 4-5 साल हो गया था, मिलने जुलने का मन करता है, परिवार है ना, तो एक आध बार तो मन करेगा ना मिलने का। छोटा परिवार रहता है तो घर में मिल लेते, परिवार बड़े हैं, यहाँ भी नहीं हम लोग अट पा रहे हैं। बड़ा मैदान में हम लोगों को अनुमति नहीं दिया गया, इसीलिए यहाँ आकर हम लोगों ने शिव चर्चा किया। कोई गुरु भाई नहीं है यहाँ, गुरु बहनों ने जो किया, जो कर सका तो किया, और हम लोग आपसे मिलने के लिए चले आए। तो इसीलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका काम है, आप महादेव को क्या दे सकते हैं। वो दक्षिणा देना होगा तो कम से कम आपकी गांव की सप्ताहिकी ठीक चले, यह ध्यान तो आपको देना होगा। आप कहते हैं हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, तो इतना तो आपको करना चाहिए अपने महादेव के लिए। हफ्ता में 1 दिन 2 घंटा महादेव महादेव सब लोग करे। बेटा आओ, बेटी आओ, बाबू आओ, भैया आओ, पुचकार के मिलहार के पहुंचा के महादेव में हारी करेंगे, शिव कार्य मजबूत करेंगे। यही करने से पता चलेगा कि आप महादेव का आदमी हैं। अगर ये काम कमजोर है गांव में तो घोषणा में हम लोग महादेव के हैं, बोली में हम लोग महादेव के हैं, कहने के लिए हम लोग महादेव का हैं। दुख बढ़ जाए तो उसके लिए, सुख लेने के लिए महादेव का है, लेकिन महादेव के लिए महादेव का आदमी
नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ मांगने नहीं आया हूँ, आपके गांव में आपसे 2 घंटा सप्ताहिकी में आपकी उपस्थिति लोगों को शिष्य बनाए, यही आपके लिए गुरु दक्षिणा होगा, यही गुरु की दया आपके जीवन में लेके आएगा। गुरु दीक्षा, दीक्षा माने अपनी इच्छा दे दीजिए उनको। अब अपना इच्छा नहीं चलेगा यहाँ, जब गुरु बना लिए तो गुरु जो कहेंगे सो ना होगा। साहब हरिदानंद जी ने क्या कहा, महादेव को कहा 3 शर्त लगाई। पहला, आप आसमान से महादेव के रूप में उतरिएगा तो नहीं सीखेंगे। दूसरा, आप धरती पर शरीर में आइएगा महादेव के रूप में तो नहीं सीखेंगे। तीसरा, आप पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे। गुरु बना लिए तो गुरु जो कहेंगे तो ना करेंगे। अब हम अपने मन क्या करेंगे? 9वां में पढ़ते थे, पास कर गए, 10वां में चल गए, तो 9वां में लक्की तबा पढ़ते रहेंगे। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये शिव चर्चा है, यहाँ कोई बाबागिरी नहीं है। नहीं समझिएगा तो ऐसे ही रह जाइएगा, जगत खा जाएगा, माया खा जाएगा, धरती पर जला के राख कर देगा, आत्मा भटकेगी प्रेत में, जोनी में, गंदा गंदा चीजों में, और महादेव आपके नहीं हो सकेंगे। तकलीफ लगेगा हम लोगों को कि लानत था ऐसा इतना बड़ा परिवार और महादेव इनके नहीं हुए, ये महादेव के नहीं हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने गुरु बना लिया महादेव को, महादेव की इच्छा चलेगी, हमारी आपकी इच्छा नहीं चलेगी। महादेव के इच्छा में अपना इच्छा मिला देना होगा, यही कहता है दीक्षा। आप दीक्षित हुए हैं तो अपना इच्छा उनमें मिलाइए, जो महादेव कहते हैं तो करिए, गुरु कहेंगे तो होगा ना। एक जगह हरिदानंद साहब जा रहे थे अपने गाड़ी से इंस्पेक्शन करने, इंस्पेक्शन करके वो लौट रहे थे, तो बिहार सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर थे, बड़े पदाधिकारी थे, लौट रहे थे। रास्ते में मास्टर साहब और लोग थे वहां बैठे हुए, तो मास्टर साहब को बच्चों ने 1 बजे दिन में कबड्डी खिला रहे थे बैठ के सब लड़कों को। इन्होंने गाड़ी रोका, मजिस्ट्रेट थे, पटना कंट्रोल रूम के इंचार्ज थे वो उस समय। इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और कही कि मास्टर कितना बज रहा है? बोला 1 बज रहा है। 1 बज रहा है तो क्लास नहीं कर रहे हैं आप, कबड्डी खिलवा रहे हैं बच्चों को। मास्टर साहब बोले हम नहीं खिलवा रहे हैं सर, यही लोग हमको खिलवा रहा है। अंत में वो आए और मास्टर को सस्पेंड कर दिया। मैंने मास्टर के बच्चा के फेरा में अगर मास्टर रहेगा तो मास्टर ही बर्बाद हो जाएगा, तो मास्टर के फेरा में बच्चा को रहना पड़ेगा, यानी गुरु के फेरा में शिष्य को रहना पड़ेगा। तो गुरु जो कहेंगे सो करना पड़ेगा, तब हम शिष्य होंगे। हमारा मन नहीं चलेगा, हम अपना मनमानी नहीं करेंगे। हम अपना मनमानी चलाएंगे तो गुरु शिष्य का संबंध पूरा नहीं होगा। गुरु ने जो कहा है सो करना होगा। गुरु ने कहा है धान कूटो तो शिष्य को धान कूटना होगा। गुरु ने कहा है कि अपनी अंगुली काट के दे दो। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी पढ़े होंगे किताब में। द्रोणाचार्य के बहुत बड़े चेला एकलव्य हुए और धनुष का विद्या सिखलाया, और अंगूठा पर ही धनुष चलता है। ऐसा गुरु थे कि चेलवा के अंगूठे काट के मांग लिए और चेला 1 मिनट नहीं किया, अंगूठा काट के गुरु के चरण में दे दिया। गुरु कहते हैं तो करिए तब होगा, हम कहेंगे तो नहीं होगा। ये अगरबत्ती, ये प्रसादी, ये नारियल, ये पैसा, लोग शिव चर्चा के नाम पर गोड़ छुलवा रहे हैं, लोग शिव चर्चा के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। आपके इलाके में 5,000 2,000 रुपया लेते हैं, सब चर्चा करते हैं। किया ये कौन गंदा काम शुरू कर दिए आप? ये कौन घिनौना काम कर दिए आप? अरे आपको अपने से अपना काम करना था। आपने महादेव को अपना बनाया है। भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा महादेव है, हमको जो आएगा तो करेंगे। यहाँ करवाने ऐसा चीज नहीं है कि सत्यनारायण की कथा नहीं है कि पंडित जी को बुलवा के करवा लीजिएगा और आपको परिणाम मिल जाएगा। आपको अपने से करना है और तब इसका परिणाम आपको मिलेगा। करवाने से इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु जो कहते हैं उसको करिएगा, तब आपको उनकी दया मिलेगी। आप जो चाहिएगा सो करिएगा, तब महादेव आपके गुरु नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी इच्छा को महादेव में मिला दीजिए। कहा जाता है तव्य द्रव्यम जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पये। हे महादेव, जो भी आपने दिया है, ये शरीर भी आपका दिया हुआ है, ये सांस भी आपका दिया हुआ है, ये दुनिया भी आपका है, ये सृष्टिकर्ता आप हैं, जगत के पिता आप हैं, हर कंकर के शंकर आप हैं, हर शरीर में आप हैं, हर रूप और रंग में आप हैं, गोरे में आप हैं, काले में आप हैं, राजा और रंग में आप हैं। हे महादेव, आप
आपने जो चीजें दी हैं अब आपके चरण में मैं समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ। तुभ्यमेव समर्पये, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं जो तूने दिया है तेरे चरण में समर्पित करता हूँ। अब तुम जो कहोगे तो करेंगे, महादेव जो चाहते हैं तो करिए। महादेव ने चाहा है दया, चर्चा और नमन, इसके सिवा कुछ नहीं कहा है। एक तस्तूल भी इससे अलग अगर कर दीजिएगा तो आपका रास्ता गड़बड़ा जाएगा। मेन रोड से छोड़ के जरा सा भी लिंक रोड में बढ़ गए तो फिर लौट के आना मुश्किल पड़ जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा। इसलिए सीधा चलिए, ये पथ शिव का है, यहाँ गुरु शिव हैं और मंजिल भी शिव है। तो शिव ने जो कहा है वो करिए, जितना बने उतना करिए, ज्यादा मत करिए, जितना आपको घर परिवार से समय बच जाए उतना करिए, लेकिन जो महादेव ने कहा है उतना भर करिए। न किसी भैया के पीछे चलिए, न किसी दीदी के पीछे चलिए, जब चलिए तब महादेव के पीछे चलिए, किसी व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िए। अभी ढेर भैया जी और ढेर दीदी जी उपलाए हैं, वो अपने पीछे आपको घुमाएंगे, वो कहेंगे हम जो कहते हैं सो करो, उससे झगड़ा करो, उसके चर्चा में मत जाओ, उससे बात मत करो। अरे आप तो मतभेद पैदा करते हैं। महादेव का चेला तो सबको लेके चलता है, महादेव का चेला तो अपनों को गले लगाता है, दुश्मन को भी गले लगाता है, तब महादेव का चेला होता है। आप गुरु भाई हैं कि कसाई है? आप क्या सिखलाते हैं मुझको? यह आपको ध्यान देना होगा, आपको अपनी शिष्यता बचानी होगी। महादेव तो आ गए हैं, हरिंद्र ने लाकर महादेव तो दे दिया है, अब मेरा महादेव ये कैसे होगा? इस पर आपको अपने से बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और महादेव को अपना बनाना होगा। इस रिश्ते को गहरा करना होगा, संबंध गहरा करना होगा। जिस दिन शरीर की मृत्यु हो जाएगी उस दिन मन नहीं मरेगा और मन मेरा महादेव का चेला रहेगा। मन चेला होने से हम अपने घर वापस चले जाएंगे। न धरती रोकेगी, न माया रोकेगा, न जगत रोकेगा, न संसार की चीजें रोकेगी, हम वापस अपने घर हो चलेंगे। इसीलिए इतने कष्ट में भी आप बैठे हैं, आपको बुलाए हैं, आप मिलने आए हैं, यहाँ से कुछ सही बात लेके जाना। ये मैं प्रवचन और सत्संग के रूप का बात नहीं रखना, यहाँ बैठे हैं तो कुछ सीख के ले जाना। जो हमने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। परिवार हो तो परिवार के नाते कुछ भी रखना नहीं है, सब बांट देना है, तभी हम लोग जिंदा निकलेंगे, अपने घर वापस चलेंगे। महादेव ने बुलाया है, ये दुनिया मेरा घर नहीं है, ये जाने की जगह है। पता नहीं रात में सोए सवेरे जागे कि नहीं जागे, क्या पता है कब किसको बुलावा आ जाए, इसलिए जाने की तैयारी मुकम्मल होना चाहिए। महादेव मेरा महादेव होना चाहिए और मेरे महादेव से मेरा अपना रिश्ता होना चाहिए। बाकी सारी संपत्तियां दूसरे की होगी, लेकिन मेरा महादेव है, यह संपत्ति मेरी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति होगी। इसलिए अपनी शिष्यता बचा के रखना, इसे किसी को मत देना। माया भी तोड़ना, शिष्यता को तोड़ना चाहेगी, महादेव से भटकाना चाहेगी, लेकिन संभल के चलिएगा, महादेव ना छूटे इसका ख्याल रखिएगा। महादेव मेरा हो यह ख्याल रखिएगा। और इस रिश्ते को बनाने के लिए टुकड़े टुकड़े में महादेव को प्रणाम। जब आपका मन करे महादेव से दया मन ही मन करते रहिएगा, चलते रहिएगा। न जाने कब आखिरी शाम आ जाए और हमको आपको अपने घर जाना पड़ जाए, तो यह स्थिति अगर मन की बनी रहेगी तभी हम अपने घर वापस हो पाएंगे। महादेव मेरा महादेव हो जाएगा। देखते हैं एक दो जिज्ञासाएं जो आपने भेजी हैं, महादेव की दया से उन पर कोई बात हो जाए। बोलिए ठीक, बोलिए पहले। आओ चले शिव की ओर। इसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा देर और आओ चले शिव की ओर का उद्देश्य कुछ नहीं है। ये जगत अलग, महादेव की सृष्टि है। ये हर कंकड़ में शिव है, शंकर है, हर जीव में शिव